जो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आ रही है। देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं आप, 7/2024 रखा गया है। आगे देख लेते हैं, है ना, मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है, आइसोलेटेड की कैटेगरीज की हैं ये। इसके अंदर आपको टीचर, लैब अटेंडेंट, इनकी वैकेंसी मिलेंगी आपको। ये देखिए, मिनिस्ट्री जो इसके फॉर्म शुरू होने की डेट है, यानी कल से शुरू होंगे इसके फॉर्म, 7 तारीख से, 7 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं 2025। और जो लास्ट डेट रखी गई है इसकी, 6 फरवरी 2025 की लास्ट डेट रखी गई है। आप ये देख लीजिए, जो लास्ट डेट है इसकी कितनी है, 6/2025 रखी गई है। आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है टीचर की रेलवे के अंदर। देख लीजिए, ये देखिए, आप आगे आपको दिखा देते हैं भाइयों और बहनों। ये जो बताया गया आपकी क्या वो होनी, विजुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है सारा कुछ इसके अंदर। देख लीजिएगा आप। क्या कौन कौन नेशनलिटी देख लेते हैं, इंडियन सिटीजन, नेपाल, भूटान, ये भर सकते हैं। और जो तिब्बत से 1962 के अंदर आए थे वो भी इसको भर सकते हैं। देख लीजिए, जो एज लिमिट है 1/1/2025 से रखी गई है। आगे देख लेते हैं, ये बताई गई है, ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सारी डेट बताई गई हैं। SC ST UR के लिए इतनी इतनी हो सकती है। आगे देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा आप, SC ST को जो छूट दी जाती है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनको जो छूट दी जाएगी, सारी बताई गई है। फीस जो रखी गई है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड द कैटेगरीज और बिलो टू 500 रुपये फीस है। देख लीजिए, SC ST को 250 रुपये रखी गई है। अगले देते हैं, पेमेंट ओनली ऑनलाइन मोड पे ही आपका पेमेंट होगा, ये आप देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, ये EWS के लिए बताया गया है। और आगे देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है, एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है ये। आगे देख लीजिएगा, फिजिकल डिसेबिलिटी यानी PWD के लिए बताया गया है। ये देख, PWD वालों के लिए है ये। काफ़ी 109 पेजों का ये PDF है, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, इसको जल्दी शॉर्ट में देखेंगे अपन। ये देख लीजिए, जो आपका देखो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा। ये देखिए, रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके लिए अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी सिंगल, है ना, सिंगल स्टेज होगा आपका, ओनली 90 मिनट दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। ये देख लीजिए आप, 120 मिनट PWD को दिए जाएंगे। क्या क्या आने वाला है, प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंट रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये आप देख लीजिएगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये देख लीजिएगा आप। ये आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपके ये आएंगे, ये आपका ये देख लीजिए, नंबर सिस्टम, है ना, ये सारा कुछ LCM HCF, परसेंटेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये सारा कुछ बता दिया गया है। रीजनिंग के अंदर आपके ये रहना, जनरल अवेयरनेस में, ये जनरल साइंस के अंदर 10 तक का आपका रहने वाला है। जो बताया गया है, जनरल के लिए 40, EWS के लिए 40, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 25, SC के लिए भी 30 और ST के लिए 25% नॉर्मली लाने ज़रूरी हैं। हाँ, ट्रांसलेटर का टेस्ट होगा 10 मिनट का, ट्रांसलेटर के लिए आप देख सकते हैं। ये देख लीजिएगा भाई और बहनों। आगे म्यूजिक टीचर के लिए भी अलग से रहने वाला है। स्किल, टीचिंग स्किल जो अलग, जो क्लासरूम में रहेगी वो अलग से रहेगी, आप देख लीजिए। फिर आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो रहने वाली है, ये आपके रहने वाले हैं। वेबसाइट अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, माल्टा,
मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदरपुर, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम। इन वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो रहने वाली है, हम तो जल्दी चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको पूरा करा जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए। वैकेंसी वैसे काफ़ी अच्छी है भाई और बहनों, ये देख लीजिए। CEN बता दिए गए आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सारा कुछ उसके लिए बता दिए गए। फॉर्मेट रहेगा सर्टिफिकेट का SC/ST का, ये SC/ST के लिए सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो रहने वाला है सेंटर का, ये आप देख लीजिएगा। ये OBC के लिए दे रखा है, NCL के लिए। आगे देख लेते हैं। ये देखिए भाई और बहनों, ये सारा कुछ बताया गया है, ये आप ये देख सकते हैं। ये जूनियर ट्रांसलेटर के लिए बताया गया है, जो जूनियर ट्रांसलेटर का है वो आप ये देख लीजिएगा, जो भी जूनियर ट्रांसलेटर के लिए बनना चाहता है। ये स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए देख सकते हैं आप, ये चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं। सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर के लिए आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप ये देख लीजिएगा, ये आपका जो प्रोफेशनल है उसके लिए ये रहने वाला है आपका। ये फिजिकल टीचर के लिए रहने वाला है, असिस्टेंट टीचर के लिए रहने वाला है। ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, ये देख लीजिएगा आप। ये लैब असिस्टेंट और केमिस्ट इनके लिए रहने वाला है। ये लाइब्रेरी असिस्टेंट स्कूल के लिए रहने वाला है। केमिस्ट्री ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। ये लाइब्रेरियन के लिए रहने वाला है। 50 क्वेश्चन है जो इनसे आएंगे। जो भी लाइब्रेरियन का फॉर्म भरना चाहता है वो ये देख लीजिएगा। ये प्राइमरी टीचर के लिए रहने वाला है, देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, सुपरवाइज़र के लिए रहने वाला है। ये असिस्टेंट के लिए। ये पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट पैरामीटर्स हैं, ये देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स के लिए जो पे लेवल, देखिए पे लेवल काफ़ी अच्छा रखा गया है। पे लेवल इसका है 8 रखा है, और जो पे है आपको 47,600 मिलेंगे। उस पर DA HRA ये अलग से होगा। एज रखी गई मिनिमम 18 और मैक्सिमम 48, ये देख लीजिएगा। जो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए, मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी 50% आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। B.Ed आपका होनी चाहिए। प्रोफेशनसी हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपकी होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये मेल के लिए है, कॉमर्स के लिए, इसमें 50% मांगा गया है। एज ज़्यादातर जिसमें 48 मांगी है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। हिंदी के लिए 50% हिंदी में आपके पास होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी मेल के लिए सेम पे लेवल 8 है। अब 50% हिंदी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और B.Ed भी आपके पास होनी चाहिए। आप ये देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस मास्टर डिग्री 50%, B.Ed, प्रोफेशनल हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। बंगाली 50% पोस्ट ग्रेजुएट में। बायोलॉजी 50%। 2 ईयर इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट है ना, ये आपको देख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश मीडियम आपसे मैथ के अंदर मांगी गई है, ये देख लीजिए। MSc आपके पास होनी चाहिए, और 2 ईयर पोस्ट है ना इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास होना चाहिए 2 ईयर का। और ये दूसरा जो आपसे 50% मांगे गए, देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश मीडियम जो मैथ पढ़ा सकते हैं उनके लिए। नीचे भी इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम है। सबसे जो नॉर्मली सब में 50% मांगे गए बता देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए, मेल के लिए इंग्लिश। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, और इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी, जिन्होंने जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी, देख लीजिए। MSc भी चल जाएगी, और आपकी वो 50% के साथ आपकी MA भी चल जाएगी ज्योग्राफी के अंदर। इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी ओनली, देखिए। ये भी देखिए, इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी है होम साइंस की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी फिजिक्स के अंदर, इंग्लिश नहीं है। फीमेल के लिए अलग है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स मेल, सोशलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये वैकेंसी आपको बता रहा हूँ, इसी से आ रही है।
कंप्यूटर साइंस की आ रही है। ये देखिए सुपरवाइज़र ट्रेंड की टीचर की ड्राइंग की या करी इंग्लिश मीडियम ड्राइंग की, है ना। चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी, इसके लिए क्या मांगा गया आपसे, 3 ईयर है ना। ये आ रही है, देख लीजिए आप, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आ रही है। ग्रेजुएट बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 5 ईयर है ना, बार, यानी आपके पास बार का आपके पास होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस। आगे देख लीजिए, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम है, बीपीएड आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है बीपीएड। ये देख लीजिए आर्ट बंगाली मीडियम की चलेगी, डिप्लोमा आर्ट के अंदर होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन के साथ। इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, आर्ट का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, 50% आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होने चाहिए। ये देख लीजिएगा आप। ट्रेंड की बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का टीचर की वैकेंसी है, देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी टीजीटी की, पीजीटी नहीं है, टीजीटी है ये, देख लीजिएगा आप। मैथ की वैकेंसी आ रही है, ये देखिए, ये सारी टीचरों की वैकेंसी है भाई और बहनों, देख लीजिएगा आप। पीसीबी के लिए है, संस्कृत के लिए भी आप देख सकते हैं, संस्कृत के लिए भी वैकेंसी है। अब ये देखिए, आगे देख लेते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, किसकी है, हिस्ट्री ट्रांसलेटर। ये देखिए, ये कहाँ ख़त्म हुई है। जो वैकेंसी अगली है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, 2nd क्लास मास्टर डिग्री है ना, इसके अंदर आपके पास होनी चाहिए 1 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये देख लीजिएगा आप। जूनियर ट्रांसलेटर मास्टर डिग्री आपके पास रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो सकती है, कहा ना। इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सीनियर पब्लिक है ना, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की देख लीजिएगा आप, डिग्री मांगी गई है, किसी भी डिप्लोमा और पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत आपका डिग्री होनी चाहिए, है ना। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की देख सकते हैं आप, ये आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया प्लस में डिप्लोमा इन लेबर एंड सोशल वर्क, है ना, या डिप्लोमा इन लेबर लॉ के अंदर होना चाहिए, एलएलबी विथ पेपर्स विथ लेबर लॉ, पीजी डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट, ये चल जाएगा। लाइब्रेरियन बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस 4 ईयर, या ग्रेजुएशन डिग्री प्रोफेशनसी एंड क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप। म्यूजिक टीचर के लिए भी आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिए भाई और बहनों। प्राइमरी टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये देख लीजिए भाई और बहनों, सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। ये देखिए, ये वैकेंसी जो आ रही है ये आप देख सकते हैं। जो पहली वैकेंसी आ रही है वो आ रही है अहमदाबाद से वैकेंसी, और ये जो वैकेंसी आ रही है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर से आ रही है, और दूसरी जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन की। टोटल मिला के 4 वैकेंसी आ रही है। जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की आ रही है 3 है, और लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी आ रही है। जो अगली वैकेंसी अजमेर से भी 2 वैकेंसी आ रही है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। जो टोटल वैकेंसी है 9 आ रही हैं, देख लीजिएगा आप, 9 वैकेंसी आ रही है। जो अगली वैकेंसी है बेंगलुरु से, देखिए जो बेंगलुरु से आ रही है चीफ लॉ असिस्टेंट, ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी टीचर, और ये इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ रही है इंग्लिश मीडियम, सोशल साइंस, हिंदी मीडियम, हिंदी ट्रांसलेटर, वेलफेयर, और ये आ रही है बेंगलुरु से। टोटल जो वैकेंसी आ रही है 17 आ रही है, ये आप देख लीजिए। भोपाल से देख लीजिए, भोपाल से जो वैकेंसी आ रही है पोस्ट ग्रेजुएट की आपको बता देता हूँ। कॉमर्स की आ रही है, हिंदी से आ रही है, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स, और चीफ लॉ असिस्टेंट जो अब आ जाए ट्रेंड टीचर पे आ जाइए। इंग्लिश की आ रही है जो टीजीटी है, टीजीटी जो 10th तक पढ़ाते हैं उनकी। हिंदी की आ रही है, मैथ की आ रही है, साइंस की आ रही है ना, और इंग्लिश की आ रही है, इंस्ट्रक्टर की आ रही है, सोशल साइंस की आ रही है, और क्राफ्ट जो टीचर होते हैं क्राफ्ट उनकी आ रही है, ये देख लीजिए। आगे भोपाल से जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की आ रही है, और सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर की आ रही है। टोटल जो वैकेंसी आ रही है 66 आ रही है। कितनी आ रही है? 66।
आगे जो भुवनेश्वर से वैकेंसी चीफ लॉ असिस्टेंट की, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। टोटल जो वैकेंसी है 10 वैकेंसी आ रही है। जो अगली वैकेंसी है बिलासपुर से भी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, देख लीजिए। पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बता दें। कॉमर्स हिंदी की आ रही है, पॉलिटिकल साइंस की आ रही है, बायोलॉजी की आ रही है, मैथमेटिक्स की आ रही है, इकोनॉमिक्स की आ रही है, इंग्लिश की आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, हिस्ट्री आ रही है, फिजिक्स आ रही है। अगली जो वैकेंसी है चीफ लॉ असिस्टेंट की आ रही है, पब्लिक इंस्ट्रक्टर प्रोसिक्यूटर की आ रही है ना। अब जो TGT की उनकी देख लेते हैं। है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर की आ रही है, आर्ट की आ रही है, ये देख लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, PCB इनकी वैकेंसीज आ रही हैं। अब ये देख लीजिए, जो इसमें टोटल वैकेंसी 153 वैकेंसीज आ रही है। आगे देख लेते हैं। अगली जो वैकेंसी चंडीगढ़ से आ रही है, चंडीगढ़ से जूनियर ट्रांसलेटर और वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है। जो टोटल वैकेंसी आ रही है 22 आ रही है। आगे चेन्नई से वैकेंसी देख लेते हैं। जो चेन्नई से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बता देते हैं। कॉमर्स की आ रही है, इकोनॉमिक्स की आ रही है। अगली जो वैकेंसी है चीफ लॉ असिस्टेंट की आ रही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आ रही है और फिजिकल एजुकेशन टीचर की आ रही है। अब TGT की देखिए। इंग्लिश की TGT, मैथ, साइंस, क्राफ्ट, हिस्ट्री, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है ना। लाइब्रेरियन की SC की कोई वैकेंसी नहीं है, ST की कोई वैकेंसी नहीं है। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है इसके अंदर एक है, वो भी OBC की वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी आ रही है 76 आ रही है। आगे देख लेते हैं। जो अगली है गोरखपुर से याद देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की हिंदी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिक्स है ना, साइकोलॉजी। आगे ट्रेन टीचर की देखते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और जो साइंटिफिक असिस्टेंट की आ रही है, जूनियर ट्रांसलेटर की आ रही है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की आ रही है, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की आ रही है, लाइब्रेरियन की आ रही है। जो टोटल वैकेंसी है 49 आ रही है। आगे देख लेते हैं। अगली वैकेंसी आ रही है गुवाहाटी से PGT की देख लेते हैं। कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर टीचर। अब TGT की देखिए। ड्राइंग, इंस्ट्रक्टर, आर्ट्स है ना, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, म्यूजिक, PCB, PCM, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फीमेल क्राफ्ट, इंग्लिश, गुवाहाटी, ये भी गुवाहाटी की है, देख लीजिए। हिंदी, ट्रांसलेटर, प्राइमरी टीचर मैथ, प्राइमरी टीचर साइंस, बंगाली, प्राइमरी टीचर हिंदी। जो टोटल वैकेंसी आ रही है 169 वैकेंसीज आ रही है। अब ये देख सकते हैं। आगे श्रीनगर से भी 2 वैकेंसी आ रही है, वेलफेयर इंस्पेक्टर की आ रही है। टोटल जो वैकेंसी है 3 है। आगे देख लेते हैं। जो अगली वैकेंसी आ रही है कोलकाता से भी काफ़ी वैकेंसी आ रही है, देख लीजिएगा आप। जो टोटल वैकेंसी 130 वैकेंसीज आ रही हैं। जो अगली वैकेंसी है माल्टा से देख लेते हैं। जो इसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसी है, टोटल है जो 41 वैकेंसीज आ रही है। अगली जो वैकेंसी आ रही है मुंबई से आ रही है। मुंबई से भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, 112 वैकेंसीज आ रही है, देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं पटना से भी ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है, 54 वैकेंसीज आ रही हैं। आगे देख लेते हैं प्रयागराज से भी ठीक वैकेंसी आ रही है, देखिए। जो वैकेंसी आ रही है 88 वैकेंसी आ रही है। रांची से भी ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है, 22 वैकेंसीज आ रही है। आगे देख लेते हैं सिकंदराबाद से जो वैकेंसी आ रही है 16 आ रही है, ये देख लीजिए। टोटल मिला के 1036 जो वैकेंसी है उसके लिए बता दिया गया है। आप ये देख लीजिए भाइयों और बहनों, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट इसकी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है उसको इसका फॉर्म भरना चाहिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। हम तो कह रहे हैं जो भी इसकी क्वालिफिकेशन पूरी करता है उसको ये भरना ही चाहिए। ऐसी पोस्टें काफ़ी सालों में आती है। ऐसी न्यूज़ के लिए आप हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों।